देयर इज अ वर्जन ऑफ यू जो इस वक्त आपसे 3 गुना ज्यादा कमा रहा है सिर्फ एक छोटे से शिफ्ट की वजह से, और वो छोटा सा शिफ्ट है क्रिएटिव स्ट्रेटजी का। बहुत सारे कॉपीराइटर्स ने ये अभी तक शिफ्ट नहीं लिया, नॉट बिकॉज कि उनको इस चीज का पता नहीं चला, बट बिकॉज कि दे आर अफ्रेड एंड दे आर स्केर्ड कि यार ये पता नहीं क्या चीज होगी। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिस अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट्स और किस तरह से आप इसको लेवरेज कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। क्योंकि देखिए, मार्केट जो है इट इज नॉट लुकिंग फॉर न्यू राइटर्स। इस टाइम जितने दुनिया में राइटर्स हैं, शायद तारीख में इतने राइटर्स कभी ना हुए हों, थैंक्स टू एआई की वजह से जिस बंदे को अंग्रेजी नहीं भी आती थी वो भी अब अपने आप को राइटर के तौर पे पोजीशन कर रहे होते हैं। मार्केट को ऐसे लोग चाहिए जो कि सिर्फ कोई ऐड ना लिख के दे सकें, वो ये जानते हो कि ऐड होना क्यों चाहिए, ऐड किस तरह का होना चाहिए, उसमें एग्जीक्यूशन किस तरह से होनी चाहिए और किस बेस पे उसको उस तरह से बनाया जाए जिस तरह से उसका हक अदा हो और राइट ना हो। स्पेशली पाकिस्तान में पाकिस्तानी कॉपीराइटर्स के अमंग ये वाली तरह की जो स्किल है ये थोड़ी सी रेयर है, एंड दैट प्रेजेंट्स एन ऑसम अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अब कुछ टाइम के लिए जो फैंसी टाइटल है क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट का, इसको साइड पे रखते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या चीज। एक क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट वो कॉपीराइटर होता है जिसको 3 चीजों की समझ होती है। सबसे पहले कि एक स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, स्क्रिप्ट से मुराद ये VSL की स्क्रिप्ट भी हो सकती है, ये UGC की भी स्क्रिप्ट हो सकती है, ये किसी स्टैटिक इमेज के ऊपर जो कॉपी लगी हुई है वो भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे उसको मीडिया बाइंग की थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए। ऐड नहीं चलाने उसने, लेकिन उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि एक ऐड की जो मैनेजर है फेसबुक का, उस पे क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, उस पे कौन कौन से मैट्रिक्स अवेलेबल होते हैं और किन किन पैरामीटर्स की बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऐड वर्क कर रहा है और कौन सा ऐड वर्क नहीं कर रहा। दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड और ये 5 मिनट में आप सीख सकते हैं। और तीसरे नंबर पे उसको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड थिंग्स दैट आर ऑलरेडी विनिंग। वो आपके अपने ब्रांड के लिए ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो रिजल्ट्स ला के दे रही हों, वो आपके कॉम्पिटिटर के लिए ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो रिजल्ट्स ला के दे रही हों। ये 3 चीज़ें अगर आपको पता चल जाएं एज अ कॉपीराइटर, तो आप अपने आप को एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट पोजीशन कर सकते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी फाउंडेशन है स्क्रिप्ट राइटिंग की, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो क्रिएटिव स्ट्रेटजी है वो शुरू ही यहाँ से की जाती है। लेकिन उसके लिए आपको ये फंडामेंटल चीज़ समझनी ज़रूरी है कि राइटिंग प्लेन टेक्स्ट कॉपी इज डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग कॉपी फॉर अ वीडियो। क्योंकि देखें, टेक्स्ट में आप फॉर्मेटिंग कर लेंगे, बुलेट सुलेट बना लेंगे और उससे उसको स्किमेबल बना लेंगे, लेकिन वीडियो में ना आपके पास सिर्फ एक ही हथियार होता है, एंड दैट इज द नेक्स्ट सेंटेंस। आपने एक सेंटेंस ऐसा लिखना है कि जो व्यूअर है उसका दिल करे कि वो होल्ड अपने आप को वहाँ रोक के रखे कि अगले बारी में क्या बात होगी, अगले सेंटेंस में क्या चीज गिव अवे होगी, आगे क्या बात करेगा। ऐसे लूप में एक ऐसे कंसिस्टेंट लूप बनाया जाए कि रीडर की हम तवज्जो जो है अपनी तरफ सारी मरकूज करवा लें। एंड वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट, आप एक बेहतर राइटर बन जाते हैं। यू बिकम मोर शार्पर, क्योंकि आपके पास अब कोई फॉर्मेटिंग के पीछे छुपने की जगह नहीं होती। क्योंकि जब आप किसी क्लाइंट के लिए VSL लिख रहे हैं, वीडियो सेल्स लेटर, तो उस केस में आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है। आपको एक कॉपी शुरू से एंड तक उसको बिल्कुल उसका फ्लो इंश्योर करना पड़ता है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में प्रॉपर्ली वीव्ड इन हो, एंड एट द सेम टाइम उसका ऐसे नेटिव और नेचुरल फ्लो हो कि जो सुनने वाला है वो उस पर एक्शन लेने पे मजबूर हो जाए। तो इस केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉइस क्या होती है, पेस किस तरह से सेट होता है किसी वीडियो का, उसमें स्टोरी टेलिंग किस तरह से की जाती है, और ओवरऑल एक पूरा एक कन्विंसिंग नैरेटिव कैसे बिल्ड किया जाता है थ्रू अ स्क्रिप्ट। अब ये देख लेते हैं कि आपको किस तरह की स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती हैं। आपको UGC की स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेंगी, आपको VSLs यानी वीडियो सेल्स लेटर इनकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेंगी, एंड एट द सेम टाइम आपको कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी फ्रेम वाली वीडियोस जो कि बेशक उसमें अंदर कोई वॉइस ओवर हो रहा हो, उसकी भी आपको स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेंगी। तो इसकी एग्जांपल्स मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। अब आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, ये एक ब्रांड है प्राइमल क्वीन। अब हम ये देखते हैं कि इन्होंने UGC स्टाइल स्क्रिप्ट जो लिखी हुई हैं वो किस तरह की हैं। ये देखिए जी, Weird smells that nobody else can smell, like cigarettes and rash tapes. अब ये जो है ये एक UGC स्टाइल वीडियो है। अब इसकी एक एक लफ्ज की स्क्रिप्टिंग की गई होगी, या क्रिएटर ने खुद की होगी या किसी क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट ने उनको लिख के दिया होगा। सिमिलरली इफ यू लुक एट अदर एग्जांपल्स, तो अब ये देखिए, ये जिस तरह मैंने आपको कहा कि कुछ वीडियोस होती हैं जिसमें वॉइस ओवर दिया जा रहा होता है, कुछ होती हैं जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है और मल्टीपल लेयर्स ऑफ टेक्स्ट प्ले हो रही होती हैं, जैसे इस वीडियो में था।
कि मुख्तलिफ इसमें उन्होंने इमेजेस यूज़ किए हैं, वीडियो के क्लिप्स यूज़ किए हैं और ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। सिमिलरली ये वीडियो देखिए। My doctor gave me 6 months to lose weight, or I'd be very likely to get heart rate, diabetes, and potentially die young like my grandma did. अब ये जो एक वीडियो है, दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ यूजीसी कि एक इंडिविजुअल क्रिएटर वो ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कोई अपनी जेन्युइन स्टोरी में से उसमें से कुछ पुल करके और आपको उस प्रोडक्ट के बारे में उस प्रोडक्ट को प्रमोट करे। ये इसी तरह से है जिस तरह से हम इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं कि जी ये मेरी स्क्रिप्ट है, मेरे प्रोडक्ट के लिए मुझे प्रमोशन बना दे। तो एक तो ये हो गई यूजीसी स्क्रिप्ट्स, ये बहुत पावरफुल होती हैं। एंड एट द सेम, अब एक और एग्जांपल देख रहे हैं, ये देखिए। So mad right now. I just get $60 on my favorite monthly supplement, and then I find out they just discounted the price to a. ये देखिए, तो ये भी इस तरह की यूजीसी स्क्रिप्ट्स हैं, आप इनको पढ़ें, इन ब्रांड्स ने किस तरह से पोस्ट किया हुआ है। अब ये एक और वीडियो देखें। I was about to be admitted to a. अब ये क्या वीडियो है? दिस इज अ VSL, इसको कहते हैं वीडियो सेल्स लेटर। और वीडियो सेल्स लेटर का मकसद क्या होता है? ऑब्वियसली टू गेट पीपल टू क्लिक ऑन द लिंक, बट दीज आर लॉन्गर देन यूजीसी वीडियोस। यूजीसी में होगा कि एक पर्सन, एक इंडिविजुअल होगा, कैमरा निकालेगा, स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ उसको मिली होगी, उसके ऊपर बोलेगा अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे या स्क्रिप्ट की बेस पे। लेकिन VSL में क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आर्गूमेंट कि जी एक हुक होगी, उसमें प्रॉपर हुक्स तो खैर यूजीसी में भी हुआ करती हैं, लेकिन VSL इज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड इट इज़ ऑन द लॉन्गर साइड। यूजीसी स्क्रिप्ट्स यूजुअली 1.5 मिनट से कम की होती हैं, 2 मिनट की भी होती हैं, लेकिन उससे बियॉन्ड जो भी चीज़ जा रही होती है 2 मिनट से ज़्यादा, उसको VSL कहा जाता है। ये अब VSL की भी टाइप्स हैं, कुछ होती हैं इन फीड VSLs जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो कि या एक क्रिएटिव स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करता है, उसको इन फीड VSL कहते हैं, जो आपकी फीड के अंदर शो होती है फेसबुक में जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं। 20 मिनट तक की VSLs भी लिखी जाती हैं, जिसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक ब्रांड है माइंड वैली। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो क्रिएटिव स्ट्रेटजी है ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है ई-कॉम ब्रांड्स के लिए, ये बाकी तमाम ब्रांड्स पे भी एप्लीकेबल है कि वो इन्फो मार्केटिंग में हो, किसी में भी हो। जी हाँ, तो अब मैं माइंड वैली के हम कुछ एड्स देख लेते हैं। इनके आप ऐप, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दे आर टेस्टिंग लॉन्ग फॉर्म VSLs, 15 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो पे ये इश्तिहार डायरेक्टली चला रहे होते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए 4 मिनट की VSL है। So you might have noticed दिस इज अ UGC स्टाइल, you're gonna do that. दिस इज अ क्लिप, दिस इज ऑल्सो VSL। इसी तरह से ये बड़ी बड़ी जो स्क्रिप्ट्स हैं, ये देखा 23 मिनट की वीडियो उन्होंने पूरी की पूरी ऐड पे चलाई हुई है। तो दिस इज सो पावरफुल। इसकी वजह क्या है? ये इनको सब इस वजह से करना पड़ता है क्योंकि जो फेसबुक की रिसेंट चेंजेस आए हैं एंड्रोमेडा वगैरह पे, तो अब जो आपकी नई जो भी टेस्टिंग है, जो आप में यू पुट योरसेल्फ आउट देयर, और आपकी जो टारगेटिंग है बल्कि फेसबुक पे, दैट इज बेस्ड ऑन द क्रिएटिव। अब ये सब इन्हें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि फेसबुक की जो नई अपडेट्स आई हैं एंड्रोमेडा की, उसने क्या किया है कि जो टारगेटिंग है वो बेस कर दी है क्रिएटिव पे। अब क्रिएटिव क्या होता है? ये जो वीडियो लगी हुई है ये क्रिएटिव है, ये इमेज लगी हुई है ये क्रिएटिव है, वो UGC हो सकती है, वो स्टैटिक हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड क्रिएटिव। अब टारगेटिंग बेस होती है क्रिएटिव पे कि फेसबुक का एल्गोरिदम जो एड्स वाला है वो इतना एडवांस हो गया कि अब उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसको टारगेट करना है। उसको बस अपनी आपने ऐड दे देना है कि यार ये बंदा है, ये ऐड की स्क्रिप्ट है, ये वीडियो बनी हुई है, ये लो, या ये इमेज है, ये लो, और जाके ना सही बंदे को ढूंढ लो। फेसबुक खुद ढूंढ लेता है। लिहाजा अब ब्रांड्स को स्केल करने के लिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्रिएटिव चाहिए होते हैं, उनको ज़्यादा क्रिएटिव बनाने पड़ते हैं, और इस वजह से उनको क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखें, अब ये जो इमेज है ये भी एक क्रिएटिव है। इस तरह के क्रिएटिव जो दूसरी टाइप्स के होते हैं वीडियो के अलावा, ये होते हैं स्टैटिक इमेजेस। अब ये एक स्टैटिक क्रिएटिव है। एनी वर्क एनी टाइम एनीवेयर एज अ माइंड वैली सर्टिफाइड कोच, फ्री मास्टर क्लास। ये एक और सेम चीज़ को डिफरेंट तरह से बयान किया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे ये एक और तरह से एक और चीज़ प्रमोट हो रही है, इसका आप क्रिएटिव दे सकते हैं। ये एक स्टैटिक इमेज है, ये एक और इमेज है। तो इस तरह से आपने एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट उनको मुख्तलिफ आइडियाज़ देने होते हैं कि यार इस तरह से बना लो। अब ये डिज़ाइन का काम आपका नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आपका काम है कि यार इमेज का स्टाइल क्या होगा। इमेज की एग्जांपल आप उसको मिसाल के तौर पे अगर आपने ये अपने ब्रांड के लिए किसी के लिए लिखना है तो आप सिंपली लिंक को कॉपी करेंगे यहाँ से, यहाँ के बाद कॉपी का ऑप्शन आया अब, और एट द सेम टाइम आपके सामने इमेज है। इस इमेज पे आप इंस्ट्रक्शंस ऐड कर देंगे कि जी इस तरह की एग्जैक्ट इमेज बनाओ, लेकिन उसके ऊपर जो तस्वीरें हैं वो मैं अपने क्लाइंट की लगा दो, यहाँ पे मुख्तलिफ कस्टमर के टेस्टिमोनियल लगा दो, और यहाँ पे जो कॉपी है उसको चेंज कर दी।
तो इस तरह से एडिटर जो है, जो आपने उसको कॉपी दी होगी, फिर वो उसको इस पर इम्प्लीमेंट कर देगा और इस तरह से आपका एक क्रिएटिव स्ट्रेटजी का एक जो स्टैटिक इमेज है वो डेवलप हो जाएगी। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड कि यार किस तरह के क्रिएटिव देने होते हैं, इसमें और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जिफ्स होते हैं छोटे से, इसमें कोई शॉर्ट 3-4 सेकंड की, 5 सेकंड की वीडियोस भी हो सकती हैं। वो कोई भी, वो जो मतलब एक आपने देखा होगा कैरोसेल एड्स होते हैं, कैरोसेल एड भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द टाइप ऑफ एन ऑफर और ब्रांड दैट यू आर वर्किंग विद। तो ये हो गई। इसको आप कभी भी किसी भी तरह से एड लाइब्रेरी पे जाके थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स मौजूद होते हैं, किसी के भी सर्चेस कर लें, एग्जांपल्स देख लें, और इसका बेस्ट फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि कोई ऐड विनिंग है या नहीं। कि आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो ऐड जितना पुराना चल रहा है इसका मतलब है कि वो उतना ज़्यादा उसके ऊपर पैसा लगाया जा रहा है और वो उतना ज़्यादा कन्वर्टिंग है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे, ऐड की बात हो रही है बार बार। तो इसमें एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट आपको ऐड चलाना नहीं आना चाहिए। मे बी फ्यूचर में क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो मर्ज हो जाए बिल्कुल मार्केटर के साथ और वो एड्स भी चला लें। अब लेकिन ऐड चलाना, फेसबुक पे चलाना पड़ भी जाता है तो बहुत आसान हो गया। आपने कंट्री लॉक करनी है और आपने बस को क्रिएटिव जो है उसमें अपलोड करने हैं, कॉपी अपलोड करनी है एंड स्टार्ट रनिंग। हाँ, अभी थोड़ा सा इतना आसान नहीं हुआ, बट सूनर देन लेटर फेसबुक की यही कोशिश हो गई कि हर बंदा आसान से आसान तरीका हो जाए ऐड चलाने का, और कोई भी सिंपली प्लेटफॉर्म पे जब चाहे ऐड चला ले। ऑल दे वुड नीड इज अ क्रिएटिव एंड द कॉपी दैट गोज विद दैट क्रिएटिव। और यहाँ पे फिर आप स्टेप इन करते हैं। अब व्हेन इट कम्स टू मीडिया बाइंग, तो उसमें आपको मीडिया बायर बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि एज अ मीडिया बायर सोचना कैसे। क्योंकि अगर कॉपीराइटर और मीडिया बायर एक ही कमरे में मौजूद होते हैं इस टाइम, तो मीडिया बायर और जबान बोल रहा होगा, कॉपीराइटर और जबान बोल रहा होगा। कॉपीराइटर हुक्स, हेडिंग्स, इमोशन, स्टोरी टेलिंग, इस तरह की क्लोज, ये वो बातें कर रहा होगा। लेकिन जो मीडिया बायर है वो मैट्रिक्स में बात कर रहा होगा, वो CTR, CPM, इस तरह की चीज़ों में बात कर रहा होगा, वो ROAS की बात कर रहा होगा, वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा होगा। और जो क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट होगा वो इन दोनों की बातें कर रहा होगा। उसको हुक्स का भी पता होगा, उसको थंब स्टॉप रेशो का भी पता होगा, उसको क्रिएटिव स्ट्रेटेजी में बाकी जो भी अवामिल हैं उन चीज़ों का भी पता होगा। और एट द सेम टाइम वो कॉपी वाली चीज़ों को भी समझेगा कि यार इसकी हुक अच्छी नहीं है, इसमें स्टोरी अच्छी नहीं है, इसमें नैरेटिव अच्छा नहीं बिल्ड हो रहा, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, इसमें हुक्स सही तरह से यूज़ नहीं की गई। तो ये जब दोनों का मर्जर हो जाता है, फिर वो वाला वर्जन निकलता है जो आपकी तरह का ही है लेकिन 3 टाइम्स ज़्यादा कमा रहे हैं, बिकॉज दे नो ऑल ऑफ दीज इम्पोर्टेंट थिंग्स। और इन दोनों से मैं समझता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग and finding things that are winning. This is what separates a good creative strategist from someone who does not know what they are doing. एक अच्छा creative strategist हर हफ्ते नए ads के concepts निकालता है जो winning होते हैं और उनको यूज करता है into writing ads they want to write for their clients. तो अगर कोई ब्रांड आपको नजर आता है जिसने एक ही एड 4 महीने से चलाया हुआ है, 6 महीने से चलाया हुआ है, उसके ऊपर एड स्पेंड बहुत ज़्यादा होगा, इसका यही चांस है, क्योंकि जो भी विनिंग क्रिएटिव होता है वो ज़्यादा अरसा चलता रहता है किसी भी ब्रांड पे। अब यहाँ पे ये चीज़ जहन में रखिएगा कि यहाँ पे आपने कॉपी नहीं करना किसी को। क्या आपने देखा कि यार इसका एड चल रहा है तो आपने एग्जैक्ट वही एड अपने क्लाइंट को दे दिया? नहीं, आपने वो सोचना है कि एड क्यों वर्क किया होगा, क्या इसमें किसी को कॉल आउट किया जा रहा है, क्या इसमें हुक बहुत अच्छी है, क्या इसमें बेनिफिट्स अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। फिर उसको आपने रिवर्स इंजीनियर कर लेना है अपने क्लाइंट के लिए, उसमें अपना तड़का लगा के। और इसमें आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे टूल्स भी मौजूद हैं, जिस तरह से फेसबुक एड लाइब्रेरी, ये एक फ्री टूल है। इसी तरह से एक टूल है फोरप्ले, उसको एक्सप्लोर करें। फिर एक टूल है एट्रिया, ATRIYA। तो इस तरह के और भी एड स्पाई और इस तरह के बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जो आपको और इन डेप्थ इंसाइट देते हैं किसी भी ब्रांड में कि इसके एड्स कौन से चल रहे हैं, इस मार्केट में कौन से एड चल रहे हैं, इस कीवर्ड पे कौन से एड चल रहे हैं। फिर आप उनको यूज़ करके अपने ब्रांड के लिए मॉडल या उसमें अपनी एडिशंस करके उसको आप अपने क्लाइंट को सबमिट करा सकते हैं। अब यूजुअली असल लाइफ में क्या होता है कि क्लाइंट आपके पास यूजुअली आता था कि जी मेरा ये ब्रांड है, मुझे फलां चीज़ें लिख दो, तो आप उसका एड लिखा, सेल्स पेज लिखा, उसको जमा कराया, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट आता है, वो क्लाइंट उसको कहता है यार ये मेरे 10 विनिंग एड्स हैं, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये मैंने वर्क किया है, ये मेरे फेल्ड एड्स हैं, मुझे क्रिएटिव स्ट्रेटजी में हेल्प करो, मुझे और क्रिएटिव्स बनाने में, पंप आउट करने में हेल्प करो। इसका एक और फायदा फिर आपको यूँ मिलता है कि आपके पास कंसिस्टेंट काम आता रहता है। वो एक क्लाइंट जिसने आपको ऑन बोर्ड कर लिया, उसको एक दफ़ा क्रिएटिव नहीं चाहिए, उसको हर हफ्ते नए क्रिएटिव चाहिए, क्योंकि उसने स्केल करना है। अगर तो ब्रांड प्रॉफिटेबल है, ऑफर अच्छी है, तो फिर कोई और रीज़न नहीं होगी अनलेस दे वांट टू स्केल बैक या कुछ ऐसा, कि उनको हर टाइम क्रिएटिव चाहिए होते हैं। और इसी वजह से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जिन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ तो हमारे रिटेनर्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी वजह से एक क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकता है किसी भी एक सिंपल जो प्रोजेक्ट बेस्ड कॉपीराइटर है उसके कंपैरिजन में। अब ये देख लेते हैं कि आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहला काम ये करें
कि कोई भी ब्रांड प्रोडक्ट आपके सामने जो है, जो आपको जिसको आप जानते हैं अच्छी तरह से, उसके लिए एक 60 सेकंड की स्क्रिप्ट लिख लें। जो दिल में आता है लिख लें, गलत हो सही हो इसकी परवाह नहीं करनी, बस एक कुछ लिख लें। आपको पता चलेगा कि फ्लो कैसे बनाना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है। 60 सेकंड से मुराद है 130 मे बी 140-50 लफ्ज़ों की एक स्क्रिप्ट छोटी सी। दूसरा स्टेप आप ये करें, आप एड लाइब्रेरी पे जाएं, कोई अपना फेवरेट ब्रांड ढूंढें और स्क्रॉल करें नीचे एड लाइब्रेरी पे, जो उसका सबसे पुराना ऐड चल रहा हो उसको देखें वो कैसा ऐड है। फिर उसी प्रोडक्ट के लिए जो आपको पसंद था, उस प्रोडक्ट के लिए आप उस तरह का एक स्क्रिप्ट लिख के देखें। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं तो उनसे अगली मीटिंग में आप पूछेंगे यार ये जो मैं लिख के दे रहा हूँ इस पर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, CTR क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो इससे आपको डेटा ज़्यादा मिलेगा। और यू कीप रिपीटिंग दिस, कि यू कीप फाइंडिंग गुड एड्स, यू कीप रीराइटिंग दैम। VSS भी लिखते रहें, स्टैटिक एड्स भी लिखते रहें, इमेज एड्स बनाते रहें, UGC की स्क्रिप्ट्स बनाते रहें, रीवर्क करते रहें, उनको रीडू करते रहें। इतना करें कि आपके पास एक अच्छा डिसेंट पोर्टफोलियो बन जाए। और एट द सेम टाइम मीडिया बाइंग के थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये CTR क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट, बाउंस रेट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको CPM क्या आ रहा है, और आपका ओवरऑल उस पर थंब स्टॉप रेशो क्या आ रहा है, इन चीज़ों के बारे में आप जान लें। इट इज़ वेरी ईजी, इट इज़ जस्ट अ गूगल अवे। आप AI से भी इनफैक्ट ये चीज़ें पूछ सकते हैं, और आप यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो आपको यकीनन मिल जाएगी ऐसी जो आपको मीडिया बाइंग की 101 सिखा दे कि यार बेसिक्स क्या हैं। और अगर आप इसको और भी डेप्थ में देखना चाह रहे हैं तो हमारे जो प्रोग्राम है 6 फिगर कॉपीराइटर, उसमें हमने प्रॉपर मॉड्यूल ऐड किया हुआ है क्रिएटिव स्ट्रैटेजी का, और वो चीज़ पेड विद हमारी जो क्लाइंट एक्विजिशन के तरीके हैं, इतना फिट कॉम्बिनेशन बनता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसको खुद भी कर रहे हैं, अब स्टूडेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ माई हेड मुझे एक स्टूडेंट आमिर याद आ रहा है कि ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, मोइज़ कर रहा है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आप भी उन लोगों में हो सकते हैं, प्रोवाइडेड यू वर्क फॉर इट। और अगर आप कॉपी राइटिंग ही नहीं जानते, अगर आपको बेसिक्स की में हेल्प चाहिए कि सीखना किस तरह से कॉपी राइटिंग क्या होती है, कैसे होती है, AI को यूज़ कैसे किया जाता है, तो ये एक फ्री वीडियो मेरी मौजूद है, 3.25 घंटे का एक प्रॉपर कोर्स है कॉपी राइटिंग का। इसको देखिए और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई विल सी यू देयर। अस्सलाम वालेकुम।